इसमें सर गुजारिश ये है कि आज ये जो कार्गो है प्योर पॉइंट के नाम से, जिसमें तकरीबन 45,000 मेट्रिक टन जो है क्रूड ऑयल आया है। अच्छा सर, एक होता है जी, हम काफ़ी सालों से मुल्क की जो एक डिमांड है उसको पूरा करने के लिए रिफाइंड ऑयल फ्यूल मंगवा रहे हैं। रिफाइंड फ्यूल मतलब पेट्रोल सुपर जिसको कहते हैं, जो हमें एग्जैक्ट पता होता है कि कितने प्राइस पे हमने परचेज़ किया है और हमें कितने तक का लैंड करेगा और आगे हमें कितने वो बना बनाया वो आना है और आपके पेट्रोल पंपों में पहुंचना और बिक जाना है। बिल्कुल सही है। ठीक, इसमें सर जैसा आपने पहले इसमें कंफ्यूजन है, इस पर जैसा आपने इंट्रो में दिया है कि एक तो हमें परचेज प्राइस का नहीं पता, ठीक है जी। फिर सेकंड चीज़ ये है जी कि जब परचेज प्राइस को तो वो एक एंटिटी है। सेकंड चीज़ ये कि ये आएगा, अब इसने जाना है रिफाइनरीज में। रिफाइनरी में एक रिफाइनिंग कॉस्ट होती है। इस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये क्रूड जो है, अब तक जो क्रूड आ रहा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसकी रिफाइनिंग पहले कैपेबिलिटी नहीं थी, तो उस सुनने में आया जी कि रिफाइनरीज ने अपने को थोड़ा मॉडिफाई किया है इसको रिफाइन करने इस क्रूड को। ये नंबर 2 है कि इट्स गोइंग टू बी एन एडिशनल कॉस्ट। इसकी जो साख्त है, इसकी जो एक वो आप कह लें कि बुनत है या इसके जो फार्मूला है, वो जो हम अरब ममालिक से मंगवाते थे, ये जो रशियन से मुख्तलिफ है थोड़ा सा। बिल्कुल, उसकी वजह से हमें मेरा ख्याल है कि अब तक जो डिले होता रहा है, शायद हमारी रिफाइनरीज को थोड़ा बहुत अपग्रेड कर रहे थे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। नंबर 3 है जी कि इसके अच्छा ये जो अपग्रेडेशन हुई है इसमें एक एडिशनल कॉस्ट ज़रूर पड़ेगी, जहाँ तक मेरा एक अंदाज़ा है। नंबर 3 है जी कि ये जो क्रूड है, अब तक अरब ममालिक का जो क्रूड आता रहा है उसमें एक सर्टेन लिमिट पे पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, फर्नेस ऑयल निकलता है, केरोसिन ऑयल निकलता है, बेस ऑयल निकलता है और बेतहाशा लवाजमात जो हैं उस निकलते हैं। हमें अभी इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा कि इस क्रूड में यानी फ़ी बैरल में हमें कितना डीजल निकलेगा, कितना पेट्रोल निकलेगा और कितना फर्नेस ऑयल निकलेगा, ठीक है जी। तो अभी ये चीज़ें भी मंजर आम पे आने बाकी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद फर्नेस ऑयल जो हम अरब ममालिक से मंगवाते थे उसके मुकाबले में इसमें से पेट्रोल और डीजल कम निकलेगा और फर्नेस ऑयल ज़्यादा निकलेगा। जैसे अगर फर्नेस ऑयल ज़्यादा निकलता है तो फिर तो हमें जो है बिजली में शायद थोड़ा बहुत रिलीफ मिले, उतना ना मिले पेट्रोल डीजल में। लेकिन अभी तो हम लोग जो है ना पेट्रोल और डीजल के तनाज़र से जिसको देख रहे हैं, तो अभी इसमें कब्ल वक्त है कुछ कहना कि जी कि हमें इतने रुपीज़ पर लीटर प्राइस नीचे होगी। आज ही शाम को मैं टीवी देख रहा था तो उसमें 30 से 40 रुपये फ़ी लीटर की एक सुनाई जा रही थी, जो कि मेरा ख्याल है कि शायद इट्स अ बिट टू अर्ली। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी और इतनी एक एग्जैजरेटेड बात करनी चाहिए। अभी लेट्स वेट एंड सी कि अभी क्या है। अभी 15 तारीख को जो प्राइस चेंज होनी है उसमें भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पहली बात। अच्छा जी, और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है जी कि अभी सिर्फ एक जहाज़ आया है। एक जहाज़ एक तरफ है, पूरे मुल्क में इस वक्त जो पेट्रोल और डीजल चल रहा है वो एक तरफ है। तो एक जहाज़ के आने से एकदम से 30 रुपये लीटर अगर हम कम कर देते हैं तो मेरा ख्याल है ये तो एक जहाज़ शायद 10% भी ना हो कैपेसिटी हमारे मुल्क की, तो बाकी 90% जो रिक्वायरमेंट है शायद 1 या 2 दिन की रिक्वायरमेंट हो सकती है ये। तो इसको देख के तो हम 95 या 98% जो इस वक्त हमारे मुल्क में पेट्रोल और डीजल के जो वो रिफाइंड मौजूद हैं स्टॉक्स, उनको हम डिक्रीज तो नहीं कर सकते ना उनकी प्राइस। तो इसलिए अभी काफ़ी इसका मतलब है ये कि पहली बात तो ये कि फौरी तौर पे उम्मीद ना रखें जी सर, क्योंकि आया ये बहुत थोड़ा है, ये उतनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता और पहले से हमारे पास स्टॉक मौजूद हैं, वो सारे के सारे चलने हैं। और तीसरी बात ये की जा रही है कि इसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो हैं वो अरब ममालिक के मुकाबले में कहीं ज़्यादा इससे ज़्यादा पड़ेंगे। ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे बल्कि आप इसके साथ साथ ये निशानदेही कर रहे हैं कि रिफाइनरी के जो अखराजात हैं, इसको रिफाइन करना है जो, क्योंकि हम पहले तो रिफाइन मंगवा रहे हैं तो ये अखराजात भी बढ़ सकते हैं। उसके बाद पता चलेगा पेट्रोल डीजल निकलता कितना है। तो लिहाजा ये हनोज दिली दूर है, तभी फौरी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। महीने 2 महीने 3 महीने कितने भी लग जाए, लेकिन मुझे लगता है इलेक्शन से पहले शायद ये तेल सस्ता कर दें। अल्लाह करे जी, अगर तेल सस्ता होता है तो इसमें हम भी आवाम के ऐसा ही हैं। सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी कि जी कि हमारी सेल्स बढ़ेंगी, क्योंकि अभी जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ती है तो हमारी सेल्स कम होती हैं। जो 100 रुपये या 500 रुपये वाला ग्राहक है उस बेचारे ने 500 के डलवाना है, चाहे खुदा ना खासा 500 रुपये लीटर ही क्यों ना हो जाए, उसकी तो पॉकेट उतनी है बेचारे की। तो जो पेट्रोल जितना सस्ता होता है हमें एक खुशी होती है कि जी आवाम को भी रिलीफ मिले तो हमें भी रिलीफ मिले, तो आपकी सेल जो है उससे बढ़ जाती है। क्योंकि जिसने 500 का डलवाना है वो 500 का 2 लीटर आ रहा है या 4 लीटर आ रहा है, उसने वही डलवा लेना है। हाँ, पाकिस्तानी अवाम जी, इनकी हमारी जो वो एक
जो है ना पॉकेट वो नहीं बढ़ी, वो हमारी एक जो एक कैपेबिलिटी होती है वो तो कम होगी बल्कि हाँ जी, कम होगी वो तो। लेकिन इसका एक और पहलू जो है, अशरफ मेहताब साहब हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बात करते हैं और हमें बताते हैं कि यार ये मौजूदा हुकूमत जो है ना बड़े इक़दाम कर रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जब महंगाई होती है तो फिर हम इनको पकड़ लेते हैं। अशरफ साहब बताएं ज़रा ये सारा कुछ क्या हो रहा है। तो असल ये इलेक्शन आने से पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है कुछ इसको कम करेगी, कितना कम करेगी ये बताना है आपने। हतमी 200 रुपये लीटर कर देंगे, 199 रुपये करवा दें ज़रा प्लीज़। देखिए जी, बात यह है कि ना आप करवा सकते हैं ना मैं करवा सकता हूँ, क्योंकि इनका इख्तियार मेरे हाथ में भी नहीं, आपके नहीं, ना जहाज़ेब के हाथ में है, ना इन भाई के हाथ में। अच्छा, इसका इख्तियार अरबाब इख्तियार के हाथ में। ठीक है, तो अब उनकी मर्जी है कि वो क्या करते हैं हमारे साथ। वो तेल वो तो बता ही नहीं रहे कुछ। वो तेल सस्ता करते हैं या हमें तेल लगा देते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन चूंकि इलेक्शन ईयर है, वादे किए हुए हैं रिलीफ देने के, तो यकीनी बात है इनको करना तो पड़ेगा। चाहे इस दफ़ा नहीं करते, 1 जुलाई को कर लें, क्योंकि उसके बाद अगस्त है, 15 जुलाई को कर लें, फिर उसके बाद तो हुकूमत रहनी नहीं है, तो फिर आने वाली जो गवर्नमेंट होगी इंटरम, उसकी मर्जी है वो करती है नहीं, वो अपने हालात देखेगी। अगर इसको देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम औसत निकालें तो 72 डॉलर फी बैरल पे हम तेल जो है ले रहे थे, एवरेज इसकी मैं कर रहा हूँ। अगर उसमें जिस तरह से ये जब मुआहदा होने लगा तो मुसद्दक मलिक साहब ने ही कहा था कि हम 30% कम पे तेल ले रहे हैं। सही, अगर हम उसकी तरफ चले जाएं तो तकरीबन 21.2 यानी 21.6 डॉलर इसमें कमी आती है, और ये बनता है 50.4 डॉलर का फी बैरल। उस हिसाब से तो फिर मौजे हैं, बंगले डालने चाहिए हमें। लेकिन बात वही आ जाती है कि ये सारा जिस तरह भाई ने कहा कि ये क्रूड ऑयल है, फिर इसकी स्पेसिफिकेशन जो हम लेते हैं दूसरे ममालिक से उससे कुछ डिफरेंट है, इसलिए चेंजिंग करनी पड़ी, उसके ऊपर अखराजात भी आएंगे। इसके अंदर से देखें, ये अल्लाह की नेमत है, ज़मीन से निकलती है क्रूड ऑयल, हम इसको सिर्फ जस्टिफाई करते हैं या देखते हैं एक क्रूड ऑयल की नज़र से, इतनी अहमियत नहीं देते। पेट्रोल की बात आती है फ़ौरन कान खड़े हो जाते हैं, डीजल की बात आती है, LPG की, हालांकि इसी के अंदर से वो बायो प्रोडक्ट्स सारी जो निकलती हैं, यही एक मेन खाम माल है जिसके अंदर से आप LPG भी निकलती है, मट्टी का तेल भी निकलता है, आपका डीजल भी निकलता है, और आपका जो है पेट्रोल भी निकलता है। इसके अलावा भी कोई 1-2 चीज़ें निकलती होंगी। अब वो जो LPG है, अगर इन केस वो चीज़ भी इसमें से सस्ती निकल आती है तो यकीनी बात है फिर असर उस पर भी पड़ेगा। हो सकता है कि LPG की कीमतें भी कम होनी चाहिए, करनी पड़े इनको। और अगर ये क्रूड ऑयल की सूरत में ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बाज़ मैं देख रहा था, बाज़ माहिरीन ये कह रहे थे, इवन इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि जो रशिया से ऑयल आएगा उसमें फर्नेस ऑयल जो है वो ज़्यादा होगा। तो फर्नेस ऑयल तो मैं जितना सुनता हूँ जानता हूँ वो ये है कि बिजली बनाने के लिए हम बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और वो हम महंगा खरीदते हैं, और हमारा यूनिट जो है वो 30-40 रुपये तक पहुँचा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो कि अगर फर्नेस ऑयल ज़्यादा निकला था तो फिर बिजली सस्ती हो जाएगी। सस्ती ना हो या करे ना, लेकिन सर्कुलर डेट पे मेरा ज़ाती ख्याल है कोई फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि महंगा ऑयल जब आता है तो वो जब सस्ती बिजली आप देते हैं सब्सिडाइज करके, तो लामहला जो उसका नुकसान होता है, जो सबसे सस्ती बिजली देने का जो स्लैब सिस्टम बना हुआ है गरीबों के लिए, वो समझते हैं नेमत है एक दूसरे लफ्ज़ों में, तो वो फिर वहाँ पे जब इस्तेमाल होगा तो यकीनी बात है हमारा जो 24 अरब के करीब हमारा सर्कुलर डेट है, खबर भी चले उसमें ही कमी कर झटकी बात करें। मुझे बताएं पेट्रोल सस्ता कितना होना है? पेट्रोल सस्ता ये इस क्रूड ऑयल को आप देखते हैं तो फिर तो मुझे अगले 1 महीने में कोई नहीं, ये वाला सस्ता नहीं नजर आ रहा।